खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने महाग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया है। साथ ही मनुस्मृति और साथ ही गुरु गोलवलकर को भी उन्होंने लेकर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि बवाल के बाद भी चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम है। कायम हूं, कायम रहूंगा। मैं अपने दुनियावासी से, न सिर्फ देशवासी से, जानना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 100 वर्ष के इतिहास में सबसे ज़्यादा ज्ञानी होने का जिनको उपाधि मिला है, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, उन्होंने 1927 में मनुस्मृति को क्यों जलाया? जरा इसी प्रसंग को लोग बता दें, मैं मानूंगा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो लोग कह रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे विचार का विरोध कर रहे हैं, वो सही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश में जो भी बातें हिंदूवाद के नाम पर की गई है, एक बड़े तबके को, वंचित तबके को अपमानित करके रखने का प्रयास है। जो बात 3000 साल पहले मनुस्मृति में कही गई, उसी से मिलते जुलते बात उत्तरकांड, सुंदरकांड और अन्य कांड में कहा गया है। मैं अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। मतलब समझिए, अधम मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होते हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद अयोध्या के साधु संतों में आक्रोश है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमाहंस दास ने शिक्षा मंत्री पर 10 करोड़ का इनाम घोषित किया। उन्होंने चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की है। सबके साथ मिल करके, सबको गले मिला करके और चले हैं। ऐसे समदर्शी और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो रामचरितमानस है, उस रामायण को यह मूर्ख आदमी कहेगा कि यह नफरत फैलाने वाला नहीं है। नफरत फैलाने वाला है ही नहीं है। वह तो सारे समाज को जोड़ने वाला है। वो आदर्श पुरुष के चरित्र उसमें वर्णित है। ऐसे ग्रंथ को जो कहेगा कि नहीं, वह नफरत फैलाने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए, मैं उस सरकार से कहूँगा कि उसको मंत्रिमंडल से हटावें, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब ऐसा बोलेगा तो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है, यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा, उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर ट्वीट करके निशाना साधा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने राम सत्र में भेजे ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी यहां पर निंदा की है शिक्षा मंत्री के बयान की। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। बीजेपी इस बयान पर खासा हमलावर दिखाई दे रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी
उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज़ पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की, और वो भी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, ये लोग देश का गद्दार है, और रामचरितमानस में ही इसका उत्तर है कि राम विमुख असहाल हमारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा। समझे नहीं? राम से विमुख होने वाले के कुल में कोई रोने वाला नहीं रहता है। यह प्रमाण है। राम और रामचरितमानस की प्रामाणिकता ही है कि दुनिया के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाता है। ये लोग विभाजनकारी एजेंडा और मानसिकता वाले लोग हैं। रामचरितमानस पर जिसमें वो कहते हैं कि नफरत फैलाया है रामचरितमानस में कहा गया है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। रामचरितमानस और राम इस देश के कण कण में है। ऐसे लोगों के कुल खानदान में रोने वाला नहीं रहेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए आप भी। हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, और वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे बवाल उठे। वो एक सच्चाई दिखा रहे हैं। रामायण के आप उत्तरकांड में जाइए तो क्या लिखा हुआ है कि अगर अधम जाति को आप विद्या दें तो उसी प्रकार होता है जिस तरह सांप को आप दूध पिलाते हैं और दूध विष में बदल जाता है। यानी कि अधम जाति को आप शिक्षा दें तो वो विषधर हो जाते हैं। और क्या लिखा है, वर्णन भी किया गया है कि तेली, कुम्हार, कलवार ये सब बन जाती है, नीच जाती है। रामचरितमानस हो या गीता हो, उसमें कई बातें लिखी गई हैं। वो हो सकता है कई मनुष्य अपने पे चरितार्थ करें, कई नहीं करें, लेकिन मानव वही है जो रामचरितमानस से और गीता से जो समाज के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए जो बातें उसमें लिखी गई है उसको अपनाए, तभी देश के उन सभी वर्गों का कल्याण होगा। आश्चर्य है, रामचरितमानस तो भगवान राम के ऊपर है, और वो सबको लेके चले थे, चाहे सबरी हो, केवट हो, सभी जाति समुदाय को लेके चले हैं। इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो आश्चर्य की बात है कि रामचरितमानस समाज में नफरत फैला रहा है। यह बिल्कुल गलत बात है उनको इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि पूरा देश रामचरितमानस भगवान राम की पूजा करता है। ये बिल्कुल बोलना उनका गलत है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।